Hello students, welcome to my YouTube channel Biology and Science. Today we will start our next topic, structure of stamen. Okay, so let's start now. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे. ओके, देखिए आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का जब डायग्राम बताया था तो वो मैंने किस तरह से ड्रॉ किया था इस वीडियो में मैं एक बार उसे फिर से रिवाइज कर देती हूँ. तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरा लास्ट वीडियो स्किप किया है वो इस वीडियो को देखकर भी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल का डायग्राम ठीक तरह से स्टडी कर सकते हैं. ओके, देखिए सबसे पहले आपको दो सीधी पैरेलल लाइंस खींचनी है. उसके बाद आपको ऊपर से उसे इस तरीके से करना है. ओके, फिर नीचे से हम ऐसे ओवरी ड्रॉ कर देंगे. फिर ये उसका थैलेमस बना देंगे एंड ये लास्ट में पेडिकल. ओके, फिर हमने इस तरीके से कैलिक्स बनाए थे. ठीक है, फिर उसके बाद हमें इस तरह से उस पर कोरोला ड्रॉ करने हैं जो कि नंबर में 5 होंगे. ओके, इसके बीच में फिर हमने बनाए थे एंथर. ओके, ये जो 8 टाइप स्ट्रक्चर होता है उसे एंथर बोलते हैं तथा यहाँ से फिलामेंट निकला होता है. ओके, आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो स्टेमेन है और स्टेमेन इसी को बोलते हैं जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ. ओके, ये जो होता है ये वाला पार्ट यही होता है स्टेमेन. इसमें एंथर एंड कनेक्टिव दोनों मिलकर स्टेमेन बनाते हैं. ओके, तो ये जो फ्लावर का डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. ओके, ये जो पार्ट है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. ओके, इसी को स्टेमेन बोलते हैं. आज हम लोग इसी के स्ट्रक्चर पर पूरा वीडियो बेस्ड होगा हमारा. ओके, आइए देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन का डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ. आप लोग भी अपनी कॉपी में ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा. ओके, सबसे पहले इस डायग्राम को बनाने के लिए हमें दो पैरेलल लाइन फिर से बना लेनी है. ओके, इस तरह से आप लोग भी लाइन बना लीजिए. उसके बाद हमें यहाँ से इस तरीके से दो लोब्स बनाने हैं. ओके, एक सेकेंड. ओके, इस तरह से यहाँ पर हमें दो लोब्स बनाने हैं. ठीक है, ये डायग्राम है स्टेमेन का डायग्राम है. इसमें अगर आप लोग इसकी लेबलिंग करना चाहे तो ये वाला जो पार्ट है वो है देखिए ये वाला जो पार्ट है ये है एंथर. ओके, एंड ये वाला जो पार्ट है वो है फिलामेंट. ओके, और एंथर और फिलामेंट उन दोनों को जो पार्ट कनेक्ट करके रखने का काम करता है उसे बोलते हैं कनेक्टिव. ओके, ये इस डायग्राम के नेम्स है जो कि आपको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लेने हैं. ओके, ये 3 नेम है इस डायग्राम के. ठीक है, अगर हम इस डायग्राम को एक बार फिर से ड्रॉ करें, मैं आपको इसको एक बार रिपीट करके फिर से ड्रॉ करना बताती हूँ. देखिए सबसे पहले आपको दो पैरेलल लाइन खींचनी है. ओके, इस तरह से दो पैरेलल लाइन खींच लीजिए. ओके, उसके बाद आप यहाँ से ऊपर से दो लोब्स बना लीजिए. ठीक है, यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए एंथर. इसे बोलते हैं कनेक्टिव. एंड इसे बोलते हैं लास्ट में फिलामेंट. ओके, एंड द लास्ट ये जो डायग्राम है वो है स्टेमेन का डायग्राम. ओके, अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है एंथर, सेकंड पार्ट होता है कनेक्टिव एंड थर्ड पार्ट होता है फिलामेंट. ओके, एंड नेक्स्ट अगर इसके बारे में देखें तो ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले किसी भी स्टेमेन के प्रत्येक स्टेमेन के जितने भी स्टेमेन्स होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है फिलामेंट,
सेकंड होता है एंथर एंड थर्ड होता है कनेक्टिव। इन्हें हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिलामेंट जो होता है वो स्टेमन का सबसे लंबा लंबा भाग होता है। ओके, देखिए आप फिलामेंट, ये जो फिलामेंट ड्रॉ किया है हमने वो इस तरह से लॉन्ग टाइप में है। ओके, लंबा भाग होता है। तथा जो एंथर जो होता है वो फैला हुआ सिरा होता है। ओके, ये देखिए ऊपर की साइड ये जो एंथर दिख रहा है ये इस तरह से फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है। ओके, एंथर जो है वो फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है तथा वो दो लोब से मिलकर बना होता है। दो उसमें पालियाँ होती है जो एक दूसरे से एक कनेक्टिव द्वारा जुड़ी होती है। ये इसे नाम दिया है हमने कनेक्टिव का। ओके, कनेक्टिव द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। ये देखिए ये एंथर है जो कि ये इसका फर्स्ट वाला लोब है एंड ये उसका सेकंड वाला लोब है। ये फिलामेंट है और ये फिलामेंट और दोनों एंथर की जो दोनों लोब्स हैं वो एक कनेक्टिव के द्वारा यहाँ पर जुड़ी होती है, इसीलिए इसे कनेक्टिव कहा जाता है। ओके, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। अब जो इसकी प्रत्येक लोब में, इसके जितने भी लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं इसके, तो प्रत्येक लोब में सब 2 कोष्ठ होते हैं। ओके, 2 कोष्ठ होते हैं जिसे पॉलन सैक कहते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आपको इसका डायग्राम याद करना है स्टेमन का, जो कि इस तरीके से, जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है उस तरह से आपको इसका डायग्राम बनाना है अच्छे तरह से। ओके, एंड लास्ट में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में 2 गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ये जो स्टेमन का डायग्राम था, ओके, जो अभी आपको मैंने बताया स्टेमन, ये मेल पार्ट होता है, किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट होता है स्टेमन। अब हम लोग इसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पर डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए फीमेल पार्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन पेंसिल ले लीजिए। जिस तरह से मैं फीमेल पार्ट को ड्रॉ कर रही हूँ उसी तरह से आपको भी अपनी कॉपी में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का फीमेल पार्ट ड्रॉ करना है। ओके, देखिए सबसे पहले हमें इस तरह से, इसे भी इस तरह से बनाना है। ओके, देखिए ऐसे ऊपर से नीचे 2 लाइंस खींच लीजिए, नीचे से ओवरी बना दीजिए, यहाँ से स्टिग्मा बना दीजिए। ओके, अब हम नाम लिख लेंगे, ये है स्टिग्मा, ठीक है। ये है स्टाइल, ये है ओवरी, ओके। एंड उसके बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस तरीके से ये फ्यूनिकल होता है एंड इस तरीके से इसमें ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है। ये जो येलो कलर से बनाया है वो ओव्यूल है जो कि किसके अंदर पाया जाता है, ओवरी के अंदर पाया जाता है। ओके, हम देख लेते हैं इसके 3 पार्ट्स होते हैं मेन। फर्स्ट होता है स्टिग्मा, सेकंड होता है स्टाइल एंड थर्ड होता है ओवरी। ओके, थर्ड वाला पार्ट जो होता है ओवरी, उसी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है। एंड ये जो है वो फीमेल गैमेट है, किसी भी फ्लावर का फीमेल गैमेट है। ओके, क्या होता है, किसी भी फ्लावर का फीमेल गैमेट क्या होता है, कार्पल। ओके, कार्पल होता है, या फिर हम अगर चाहें तो हम उसे पिस्टिल भी बोल सकते हैं। ओके, इस तरह से उसे हम पिस्टिल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये डायग्राम भी अच्छे से याद रखना है। इसे भी मैं एक बार आपको, मैं स्टेमन और कार्पल दोनों के डायग्राम एक बार और फिर से ड्रॉ करके बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेमन का डायग्राम, यहाँ लिख देती हूँ मैं नाम, स्टेमन का डायग्राम। स्टेमन के डायग्राम में आपको ऐसे 2 रोज खींचनी है, यहाँ से एक बार ऐसे ऊपर पाली जाएगी, यहाँ से नीचे जाएगी। ओके, ये स्टेमन का डायग्राम है। अब हम बनाते हैं कार्पल का डायग्राम, या फिर इसे पिस्टिल भी बोलते हैं, ठीक है। पिस्टिल के डायग्राम में आपको क्या करना है, ऐसे इस तरह से 2 रोज खींचनी है, नीचे से ओव्यूल बनाना है, ओवरी बनाना है, ये स्टिग्मा, ओवरी के अंदर ही हमें ओव्यूल बना देना है। ओके, जिसमें ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों डायग्राम की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में करनी है। अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके,